वेलकम टू स्पेशल एपिसोड ऑफ सिंग ऑटोजोन। दोस्तों स्पेशल इस महीने में कि आज हम बात करेंगे थोड़ा सा न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्टर इनके बारे में, जहां इंडिया में स्पेशली साउथ की तरफ और ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट सेटअप किया जाए। पहले रशिया के साथ, अब यूएसए के साथ भी फाइनल होगा, यूएसए के साथ भी मिलकर किया जाएगा। काफी ज्यादा आई थिंक आने वाले कुछ सालों में टॉप 3 में इंडिया का नाम होगा न्यूक्लियर एनर्जी में। बिल्कुल नो डाउट एक क्लीन एनर्जी इसको माना जाता है, बट स्टिल आज आपके साथ मैं आपको ऐसी 6 कंट्रीज की बात करूंगा जो बिल्कुल अपने आप को जिन्होंने न्यूक्लियर फेस आउट कर लिया, मींस वो न्यूक्लियर एनर्जी से दूरी बना रहे हैं। एक दो नहीं, पूरी 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो बिल्कुल जिन्होंने बाय बाय कह दिया है। आने वाले कुछ सालों में वो बिल्कुल 100% उससे बाहर निकल जाएंगे। उसके अलावा अब बात करेंगे क्यों, रीजन, बिल्कुल ऐसे में रीजन आपके, और वो भी एक दो नहीं, ऐसे 6 रीजन है दोस्तों। जहां 6 कंट्रीज है वहां 6 रीजन भी है कि क्यों वो कंट्रीज फेज आउट, न्यूक्लियर फेज आउट की तरफ जा रही हैं। और लास्ट में बात करेंगे इंडिया भी क्यों उस तरफ नहीं जा पा रहा है। बिल्कुल ये इस पर भी बात करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिल्कुल दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो बिल्कुल जीरो मिशन पर, तो इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो आपके लिए भी। बने रही वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि एक दो नहीं, पूरी 6 कंट्रीज है, और छोटी मोटी नहीं, सब मेन बड़ी कंट्रीज हैं। आज उनकी पहले बात करते हैं, बाद में 6 रीजन भी बात करेंगे। सबसे ऊपर नाम आ रहा है जर्मनी का, जिन्होंने फाइनल किया है कि 2020 तक जितने भी उनके न्यूक्लियर प्लांट है उसको टोटली बंद कर दिया जाएगा, और उस जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको रिप्लेस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी से। तो बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ आप आगे देखोगे, सीधा सीधा लोग न्यूक्लियर प्लांट से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा बाद में कि इनका एक कंपैरिजन भी करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे कंपैरिजन की वीडियो भी मैं बनाऊंगा आगे चलकर। फिलहाल हम बात करें जर्मनी, बिल्कुल 2020 तक बिल्कुल पैकअप करने जा रही है। ऑलरेडी 2016 तक, अगर पिछले 2-3 साल का भी डाटा कमें तो तकरीबन 15% तक ऑलरेडी इसमें कमी आ गई है। मीन्स उन्होंने कुछ 1-2 प्लांट बंद भी किए हैं, जिनका भी टाइम होता जा रहा है उसको दोबारा से उसको रिन्यू नहीं किया जा रहा है, दोबारा से उसको रिपेयर या नए नहीं बनाए जा रहे हैं। जो चल रहे हैं बस वही है, और आस्ते आस्ते 2022 तक इसको टोटली बंद, बिल्कुल न्यूक्लियर एनर्जी बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी जर्मनी में। नंबर 2 इटली, ये बिल्कुल यूरोप की पहली कंट्री है जिसने बिल्कुल ऑलरेडी बंद कर दिया है किसी भी तरह का, जो एक प्लांट चल रहा था उसको भी अभी रनिंग में था, बट स्टिल उसको भी उन्होंने उसको बंद कर दिया टोटली। आज की डेट में किसी तरह का न्यूक्लियर एनर्जी इटली में नहीं बन रही है। नंबर 3 फ्रांस, दोस्तों नंबर 1 न्यूक्लियर एनर्जी बनाई, इसके थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती थी फ्रांस में। यूरोप में नंबर 1 ऐसी कंट्री है जहां मैक्सिमम ज्यादा प्लांट भी, न्यूक्लियर प्लांट भी यहीं फ्रांस में ही थे। लेकिन इनका जो आगे इन्होंने फैसला किया है कि 2025 तक 25%, क्योंकि अभी आज की डेट में इनका 75% जो इनकी एनर्जी नीड है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से आती थी, बट 2025 तक उसको कम करके 50% तक लाया जाएगा, और उसके बाद आस्ते आस्ते वो भी कम किया जाएगा, उसको भी रिप्लेस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। नंबर 4 बेल्जियम, इन्होंने भी बिल्कुल 2025 तक टोटली, मतलब यहाँ पर जैसे फ्रांस तो 50% की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बेल्जियम 2025 तक बिल्कुल 100% न्यूक्लियर फेस आउट करना चाह रहा है, और इसको भी रिप्लेस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी से। बेल्जियम की पार्लियामेंट ने बिल्कुल इसको ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया कि 2030 तक 4000 मेगावाट के वाइंड फार्म बनाए जाएंगे। इसके लिए जो भी इंफ्रा था, पैसा वैसा सब क्लियर कर दिया गया, इसके लिए परमिशन मिल चुकी है। तो बिल्कुल सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी की तरफ ज्यादा ये कंट्रीज जा रही हैं। नंबर 5 स्पेन, बिल्कुल स्पेन बिल्कुल उसने भी कंफर्म दिया कि 2030 तक वो बिल्कुल हर तरह का न्यूक्लियर एनर्जी टोटली बंद कर देगी, या नॉट ओनली न्यूक्लियर, कोल एनर्जी को भी स्पेन बंद करने जा रहा है, उसको भी टोटली रिप्लेस किया जाएगा हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। सोलर, वाइंड एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो, छोटे बड़े जितने भी है, इन सबको 100% उसको कन्वर्ट किया जाएगा 2030 तक। लास्ट में नंबर 6 स्विट्जरलैंड, बिल्कुल वहां पर भी एक पीछे इनकी जो एक लोगों द्वारा वो क्या कहते हैं उसको, वोट किया था लोगों ने 50%, 58% से ज्यादा लोगों ने वोट किया था कि वो बिल्कुल वो न्यूक्लियर फेस आउट चाहते हैं। बिल्कुल लोगों, वहां के लोगों ने इस बात को आगे रखा है, नॉट ओनली गवर्नमेंट, लोग भी चाहते हैं कि स्विट्जरलैंड इस न्यूक्लियर एनर्जी से बाहर निकले। मोर देन तकरीबन 60% लोगों ने इसमें हाँ कही थी कि ठीक है स्विट्जरलैंड को न्यूक्लियर फेस आउट करना चाहिए, और उसको भी जो रिप्लेसमेंट थी उसकी वो रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। तो दोस्तों ये थे 6 कंट्रीज। अब बात कर लेते हैं 6 रीजन, क्योंकि जब तक हम रीजन की बात नहीं करेंगे बात पूरी नहीं होती है। नंबर 1 जो रीजन दोस्तों
इन प्लांट्स का, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो इनिशियल कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है, बहुत बहुत ज्यादा दोस्तों। नॉट ओनली मिलियन, बिलियन डॉलर्स का खर्चा इसमें आता है। बनाने में लंबा टाइम लगता है, 5 से 6, 7 साल लग जाते हैं। नो डाउट इनकी जो रनिंग है 30 साल से भी ज्यादा होती है, 31, 32, 33 साल तक मैक्सिमम इनको लेकर चलते हैं। बट स्टिल इनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, बहुत बहुत ज्यादा। सेकंड, कोई छोटी मोटी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती है, सीधी सी बात ये है। नंबर 2, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। ये ऐसा नहीं है कि 30, 32 साल, 31 तक चलते हैं। हर कुछ इंटरवल के बाद इसका फिक्स प्रोसीजर होता है, इसमें एक मेंटेनेंस वगैरह इसका ओवरऑल किया जाता है। वो भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है दोस्तों, मतलब उसमें भी काफी ज्यादा खर्चा आता है उस चीज में भी। मतलब मेन यहाँ पर जो रीजन निकल कर आ रहा है वो पैसे का ही है, इन्वेस्टमेंट का ही निकल जो आ रहा है। नंबर 3, बिल्कुल दोस्तों आप सबने सुना होगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं। बिल्कुल एक जो ताजा हुआ है हम सबको याद होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मार्च 2011 जापान में फुकुशिमा एक्सीडेंट, बिल्कुल क्या हुआ था आप सबने देखा है। उसके अलावा 1979 में 3 माइल आइसलैंड था यूएसए का, वहां पर भी इस तरह का एक्सीडेंट हुआ था। इसके अलावा 1986 यूक्रेन, तब शायद वो यूएसएस का पार्ट था, तब वहां पर भी एक बहुत बड़ा इस तरह का न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। तो दोस्तों ये एक तीसरा रीजन था जिसकी वजह से लोग डरते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो खामखा हजारों लाखों लोग बहुत मारे जाएंगे। नंबर 4, दोस्तों जब ये जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें जो भी एक बार इसमें जो इनका यूरेनियम वगैरह डाला जाता है, जो इनकी टाइम लिमिट होती है, जब उसके टाइम के बाद जो वापस निकलता तो वो एक एज ए वेस्ट रहता है। बट स्टिल वो एक बहुत हाईली रिएक्टिव, एक डेंजरस मटेरियल होता है। ठीक है, उसमें उतनी एनर्जी नहीं रहती, बट स्टिल एक बहुत ज्यादा डेंजरस, हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल रहता है। तो उसको हम ऐसे में खुले में नहीं गिर सकते, इसको प्रॉपरली बहुत ज्यादा इसको संभाल कर रखना पड़ता है, बिल्कुल अंडरग्राउंड ऐसी जगह पर, बिल्कुल जो डेड आइसलैंड होती है, डेड जगह होती है, वहां पर इसको रखना पड़ता है, जमीन के अंदर है जैसे भी। तो वो भी इसको मेंटेन करना, उस चीज को संभाल के रखना, और ये भी एक कॉस्टली आइटम है, इसमें भी खर्चा ठीक ठाक आता है इस चीज को रखने का। नंबर 5, बिल्कुल डिपेंडेंस है यूरेनियम, प्लूटोनियम, इसका जो मेन पार्ट है इसको आगे ब्रेक कर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर आगे उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो बिल्कुल डिपेंडेंस रहती है यूरेनियम में। जिन कंट्रीज के पास अपना है वो तो चलो कर रहे हैं, बट जिनको बाहर से लाइक इंडिया करना पड़ रहा है तो ऐसे में उसकी कॉस्टिंग वगैरह काफी ज्यादा पड़ जाती है। अगेन यहाँ पर डिपेंडेंस के साथ साथ एक पैसे का फैक्टर भी दोबारा से ऐड होगा, क्योंकि ये सस्ती आइटम नहीं है, सस्ते में नहीं मिलता है यूरेनियम वगैरह, और एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है। इसको नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर पर आई थिंक नहीं किया जा सकता ज्यादा काम। नंबर 6 लास्ट, बिल्कुल ये एक टेररिस्ट, आतंकवादियों के निशाने पर हमेशा जो ये प्लांट्स रहते हैं, हमेशा ये इनके निशाने पर रहते हैं। मीन्स अगर कोई ऑलरेडी रनिंग थर्मल प्लांट को अगर किसी भी, अगर मान ली कोई सक्सेस हो जाता है उसको ब्लास्ट करने में, तोड़ने में, तो बिल्कुल जो उससे नुकसान होगा, जो एनर्जी बाहर निकलेगी, जो रेडियो एक्टिव मटीरियल, जो रेडिएशन बाहर निकलेंगी, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या नुकसान होगा उसका। तो बिल्कुल ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये ऊपर की टॉप 6 कंट्री जो है बिल्कुल फेस आउट करने जा रही है। इंडिया ऐसा क्यों नहीं अभी कर पा रही है? क्योंकि बिल्कुल जैसा अभी हम स्टार्टिंग स्टेज में हैं, अभी हम एकदम से अपने हमारे पास कोई ज्यादा सोर्स नहीं है। अगर हम बात करें बाकी हाइड्रो, बायोमास या रिन्यूएबल, जो भी थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, चल रहा है इंडिया में, रिन्यूएबल पे काफी काम चल रहा है, सोलर एनर्जी, वाइंड फार्म लग रहे हैं इंडिया में, बट स्टिल अभी उस स्टेज पर नहीं आए हैं कि हम ये सोच सके कि भाई इसको फेस आउट किया जाए या उसको कम किया जाए। इस चीज में टाइम लगने वाला दोस्तों, नो डाउट। अगर ये सब कंट्रीज आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर, बट मुझे लगता नहीं अभी 5-7 साल तक ऐसा कोई सिचुएशन आएगी। आगे 10-12 साल तक हो सकता है कि इंडिया इस बारे में सोचे, जब हम रिन्यूएबल सोर्स में आगे आ जाएंगे। हाइड्रो कुछ नए प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, कई नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं काफी अच्छे खासे, बट टाइम लगने वाला है दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि, मुझे उम्मीद है कि जब हम उस स्टेज पे आ जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का फैसला भी लेगी जो कि सबके हक में रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना, वीडियो लंबी हो चुकी काफी, पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।